ज़्यादा स्क्रीन देखने से ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। डेवलपमेंट के समय लोगों की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स कमजोर रह जाती है। दिमाग की पेरिएटल लेवल्स में तेज आ जाती है। लोगों की हीट, कोल्ड, पेन आदि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। ये एक ऐसा एपिडेमिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज के न्यू जनरेशन पर इतना ज़्यादा खौफनाक है जिसको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इमेजिन कीजिए 90s की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। पापा सोफे में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ बगल में बैठकर अपनी दिन भर की बातें शेयर कर रही है। 10 साल की बेटी होमवर्क करते करते अपने मैथ्स का डाउट पूछ रही है। 3 साल का बेटा फर्श में लेटकर अपने टॉय कार के साथ खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पर प्रेजेंट है। बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है और एक कनेक्शन बना हुआ है। अब इमेजिन कीजिए 2025 की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम का वक्त है, पापा अपने सोफे में बैठकर न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ बगल में बैठकर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई टीवी शो देख रही है। 10 साल की बेटी घर की किसी दूसरी कोने में इंस्टाग्राम स्टोरीज चेकआउट कर रही है और 3 साल का बेटा आईपैड पर फर्श में लेटकर शॉर्ट्स देख रहा है। ये सभी लोग फिजिकली तो एक ही जगह पर मौजूद है, लेकिन मेंटली ये अलग अलग डिजिटल दुनिया में खोए हैं। कोई आवाज़ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। पहली सिनेमा देखने से तो ये एक हार्मलेस सीन लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कॉन्सिक्वेंस छिपा हुआ है। ये एक ऐसा एपिडेमिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज के न्यू जनरेशन पर इतना ज़्यादा खौफनाक है जिसको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर स्क्रीन एडिक्शन का काला सच आज के इस वीडियो। Give me the phone now. Fields from cell phones. I explored the brain tumor data previously. अक्टूबर 2025 में इंडिया में अर्बन एरियाज में रहने वाले करीब 70,000 से भी ज्यादा पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया। इनमें से 66% पेरेंट्स ने कहा कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म का एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने यह तक कहा कि उनके बच्चों को एडिक्शन के कारण एग्रेशन या इम्पिटेशन बढ़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि 2 से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 साल के बच्चों का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम 1 घंटे पर डे होना चाहिए। लेकिन एब्स रायपुर की एक एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स है, जो कि 0 होना चाहिए। आइए इस चीज़ को आरब की स्टोरी से और बेटर तरीके से समझते हैं। आरब गुड़गांव हरियाणा में रहने वाला एक 9 साल का लड़का था जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। जब आरब सिर्फ 1 साल का था तब बिजी शेड्यूल्स के कारण दोनों पेरेंट्स ने उसे फ़ोन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ महीनों बाद आरब को फ़ोन की आदत लग गई। वो खाना तभी खाता जब उसके पास फ़ोन होता। बिना फ़ोन के खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया था। ये वैसे क्लियर वार्निंग साइन है, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। जब आरब 5 साल का हुआ तो उन्होंने उसे खुद का फ़ोन भी गिफ्ट कर दिया। वो बाहर खेलने के बजाय अंदर फ़ोन में बिजी रहता था। उन्होंने इस आदत को इनकरेज किया क्योंकि उन्हें लगता था कि अरब बाहर जाकर बुरी संगत में पड़ जाएगा। और एक दिन अरब की आंखें कमज़ोर हो गई और चश्मा लगवाना पड़ा। उन्हें ये चीज़ अजीब नहीं लगी क्योंकि दोनों को खुद चश्मे लगे हुए थे। कुछ हफ्तों बाद जाकर अरब सिर दर्द की कंप्लेन करने लगा। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे स्क्रीन से दूर रखें, सिर दर्द का कारण स्क्रीन हो सकता है। लेकिन इस समय तक आरब का फ़ोन का एडिक्शन इतना बढ़ गया था कि जब भी उसके पेरेंट्स उससे फ़ोन लेने की कोशिश करते तब आरब टेंशन करने लगता है, दीवार में जाकर अपना सिर पटकने लगता है। अब आरब का ये केस दोस्तों एक आइसोलेटेड केस नहीं है। दुनिया भर में हज़ारों करोड़ों लोगों का भी कुछ ऐसा ही कहानी है। इंटरनेट में सर्च करेंगे तो हज़ारों ऐसे वीडियो मिलेंगे जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को रोते हुए दिखा रहे फ़ोन के लिए। स्क्रीन में ज़्यादा समय बिताने के कारण लोग आउटडोर में कम समय बिता पाते हैं। इसकी वजह से डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है और मायोपिया का रिस्क बढ़ जाता है। मायोपिया का मतलब है दूर का नज़र कम हो जाना। मायोपिया अपने आप में एक अलग एपिडेमिक बनता जा रहा है क्योंकि दुनिया भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के कारण पिछले 2 सालों में मायोपिया का रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ते हैं स्क्रीन टाइम के दूसरे बड़े इम्पैक्ट के ऊपर, जो कि है स्लीप डिसऑर्डर। ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ने से इनसोम्निया जैसे स्लीप डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें फाइनेंस की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने पाया कि हर 1 घंटा जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ता है, स्लीप ड्यूरेशन हर 10 मिनट तक कम हो जाता है। इसी तरह चाइना की एक स्टडी के अनुसार हर 1 घंटा जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ता है, स्लीप डिसऑर्डर होने का खतरा 12% बढ़ जाता है। इसके पीछे के कारण मेलेटोनिन हार्मोन्स है जो कि नींद में मदद करती है। यह हार्मोन्स इंसानों की बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब लाइट्स ऑफ होती है, ताकि हमारी बॉडी को पता चल सके कि अभी रात का समय है, सोने का वक्त है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन्स को सप्रेस कर देती है। इससे एक तो देर से नींद आती है और जो गहरी नींद है वो कम हो जाती है। ये इफेक्ट एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन बच्चों में मेलेटोनिन सप्रेशन बड़ों के मुकाबले दोगुना होता है। तीसरा बड़ा इम्पैक्ट है ओबेसिस। इससे मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। इसके पीछे का कारण बड़ा ऑब्वियस है। लोग आउटडोर एक्टिविटी कम करते हैं क्योंकि वो घर में बैठकर स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये भी चीज़ स्टडीज में लिखी गई है कि लोग खाना खाते समय जब स्क्रीन का यूज़ करते हैं
तब वो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और जिससे वेट बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम्स फिर भी आपको छोटे मोटे लगेगी उन प्रॉब्लम्स के आगे जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन टाइम का दरअसल मेंटल डेवलपमेंट से सीधा सा लिंक होता है। ज़्यादा स्क्रीन देखने से ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। डेवलपमेंट के समय लोगों की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स कमजोर रह जाती है। एग्जीक्यूटिव स्किल्स अगर आप नहीं जानते तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर काम में मदद करती है, जैसे कि इमोशनल कंट्रोल, लोगों से सोशली इंटरेक्ट करना, गोल को अचीव करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए होता है। ये आगे चलकर पढ़ाई, रिलेशन, जॉब सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की केयर करना, ये सब चीज़ें शेयर करती है। अब जैम पीडियाट्रिक में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 1 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होता है, 9 साल की उम्र में उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स उतना ज़्यादा खराब होता है। दिमाग की पेरियेटल लेवल्स में चेंज आ जाती है। लोगों की हीट, कोल्ड, पेन आदि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। एक और बहुत ज़्यादा खौफनाक इम्पैक्ट है स्क्रीन टाइम का डेवलपमेंट के लिए। उधमपुर जम्मू में एक केस देखने को मिला जिसमें प्रिया की बेटी 2 साल की उम्र में मामा पापा कहना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसके बाद उसे स्क्रीन से इतना ज़्यादा एक्सपोज रखा गया कि उसकी स्पीच डेवलपमेंट ही रुक गई। 5 साल की उम्र तक आते आते वह कुछ ही सेंटेंस फॉर्म कर पाती है। उसके बाद प्रिया उसे 1 साल तक स्पीच थेरेपी के लिए लेके गई, लेकिन वह अभी भी पूरा सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाती। दोस्तों, आप नहीं होंगे सोशल मीडिया एडिटर, लेकिन आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड होंगे। उनको आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चल सके कि स्क्रीन का कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।